अब तक तो आशिकी में यूपी पुलिस दिख रही थी अव्वल, लेकिन अब तो दहेज मांगने के लिए ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। सिपाही ने मांगी दहेज में कार और ना देने पर दे दी बदनाम करने की धमकी। लड़की पक्ष धमकी सुनने के बाद रह गया सन। जिसे वो दामाद बनाने का सपना देख रहे थे, जिसे वो अपनी बेटी को सौंपने की कर रहे थे तैयारी, जो उनकी नजर में था कानून का रखवाला, वो निकला नंबर 1 लालची। कानून के रखवालों के सहारे सरकार कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम करने का दावा करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून के रखवाले आशिकी के साथ साथ अब ब्लैकमेलिंग पर भी उतर आए हैं। अपराधियों के खिलाफ कोई महिला केस दर्ज करवाने जाती है तो दरोगा जी रात बिताने का ऑफर दे देते हैं, और कोई शादी का रिश्ता लेकर आता है तो सिपाही पहले कार मांगता है और उसे लगता है कि मांग पूरी नहीं हो रही तो फिर बदनाम करने की धमकी दे देता है। ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि जिसके मन में इतना लालच भरा है वो आखिर कैसे कानून का राज कायम करवा पाएगा। हो सकता है कि वो अपने लालच के लिए किसी ऐसे से हाथ मिला ले कि जो विभाग को नुकसान पहुंचा दे। मामला गुलहरिया इलाके से सामने आया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामभोग सिंह ने बेटी की शादी में दहेज में कार मांगने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बेटी की शादी सिपाही से तय की थी, कार की मांग पूरी न होने पर उसने शादी तोड़ दी। इतना ही नहीं, वो धमकी भी दे रहा है। रामभोग सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने सिपाही संदीप चौधरी और उसके पिता प्रभु चौधरी के खिलाफ धमकी देने और दहेज मांगने की धारा में केस दर्ज कर लिया है। इलाके के बूढ़ाडीह गांव निवासी रामभोग सिंह ने बेटी की शादी महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के सौराहा टोला खेदूपुरवा निवासी संदीप चौधरी के साथ तय की थी। संदीप पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात है। आरोप है कि शादी तय होने के समय 8 लाख रुपए दहेज की बात की थी। सितंबर में लड़की दिखाने के बाद शादी की बात आगे बढ़ी। आरोप है कि पिता पुत्र दहेज में 4 पहिया गाड़ी की मांग करने लगे। बेटी के पिता ने जाकर बातचीत कर शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन आरोपी नहीं माने और बदनाम करने की धमकी देने लगे। बाद में उन्होंने शादी तोड़ दी। पीड़ित परिवार शादी की तैयारी में लगा था। अगले मार्च में शादी होनी थी। आरोप है कि शादी से इनकार करने के बाद लड़की को मानसिक आघात पहुंचा है। बात करने पर पिता पुत्र गाली गलौज कर जान माल की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। पढ़ा लिखा समाज ही जब ऐसे काम करेगा तो फिर उम्मीद सुधार की किससे की जा सकती है, और ऊपर से कानून के रखवाले ही ऐसा रुख अख्तियार करेंगे तो फिर सोचने का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।